प्रणाम आप सभी को। आपका हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक फौजी के बारे में। एक सामान्य सा बच्चा फौजी कैसे बनता है, कैसे वो सपने लेता है और कैसे उनको पूरा करने के लिए खुद का पसीना बहाता है। एक किसी भी छोटे से गांव में रहने वाला बच्चा जब अपने गांव में किसी फौजी को उस वर्दी में देखता है तो सबसे पहले सपना वहां से उसके मन के अंदर पैदा होता है। क्योंकि जो एक फौजी का जवान जब छुट्टी आता है गांव में, तो उसकी जो रिस्पेक्ट, उसकी जो इज्जत और जो एक वर्दी पहनने के बाद एक अलग ही तेज एक ऑरा जो फौजी के चेहरे पर होता है, एक जो गुरूर बोल देश सेवा का एक जज्बा जो उसके अंदर दिखाई देता है ना, वो बच्चे को सपना वहां से शुरू होता है। धीरे धीरे वो गरीबी में पलता बढ़ता है, आगे बढ़ता है जीवन में। जब उसका समय आता है, जब वो 15-16 साल की उम्र में होता है, लगभग औसत यही एज होती है फौजी को शुरू होने में, जो मेहनत करना शुरू करता है। उसके बाद वो सुबह 4 बजे 3 बजे उठना शुरू करता है और अपने गांव की कच्चे रास्तों पर, जहां भी उसके गांव में जैसी भी सुविधा है, नहीं है तो ये कच्चे रास्ते ही होते हैं, वहां पर वो मेहनत करनी शुरू करता है। कड़ाके की ठंड के अंदर भी वो बच्चा ना इतनी मेहनत करता है कि जो कपड़े उसने पहने होते हैं, और पहने ऐसे नहीं कि पूरा कवर करके गया, मेहनत कर रहा है तो कम से कम कपड़े पहनता है। वो मेहनत कर करके इतना पसीना निकालता है भयानक सर्दी के अंदर भी, कि वो पूरा जो कपड़ा उसने पहना हुआ है पसीने से तरबतर हो जाता है। उस लेवल की मेहनत करनी पड़ती है। बहुत से बच्चे तो ऐसे हैं जिनके पास रेस लगाने के लिए, उस मेहनत को करने के लिए जो जरूरी चीजें होती वो भी नहीं होती। होता है तो सिर्फ एक जज्बा जो उनको हारने नहीं देता है। उनके अंदर एक वो अलग ही लेवल का जुनून होता है कि बस वर्दी चाहिए, चाहे कितनी भी मेहनत कर ली। और ये नहीं है कि उन्होंने मेहनत की और जाकर के घर पे सो गए, नहीं, वो तो एक एक्स्ट्रा में मेहनत हो रही है उनकी। उसके अलावा घर में उससे कहीं ज्यादा काम होते हैं, क्योंकि वो कोई ऐसा तो है नहीं कि घर बैठे उसको सब कुछ मिल रहा है। परिवार भी ऐसा ही होता है, और ऐसे घरों के बच्चे ही अधिकतर कामयाब होते हैं, मेहनत करते हैं और वो वर्दी पहनते हैं। जो फौजी सिपाही रैंक के हैं, सूबेदार हैं, जो नीचे के रैंक के जो सिपाही हैं, जो फौजी भाई हैं, वो सभी ऐसे ही तप तप करके वहां तक पहुंचे होते हैं। हाँ ठीक है, आर्मी में हर तरीके की फील्ड है, जहाँ के ऑफिसर्स हैं उनके पास सुविधाएं होती हैं, वो उस लेवल तक पढ़ाई करते हैं। लेकिन आज बात हो रही है उम्मीद की, एक जज्बे की। वो जज्बा होता है जब कुछ भी नहीं होता ना, वो पैदा करते हैं अपना वहां पे हर चीज। उनके पास कुछ नहीं होता और वो चीज से अपना हक छीनते हैं कि ये मेरा हक है और मैं अपनी मेहनत के दम पर उसको आपसे ले सकता हूं। मेहनत करते हैं 4 साल 5 साल तक, बिल्कुल एक खुद को मिट्टी बना लेते हैं, एकदम पका करके मिट्टी में सोने की तरह खुद को तैयार करते हैं। और फिर दौर आता है भर्तियों का। जब एक फौजी बच्चा लड़की करके खुद को तैयार करके वहां तक पहुंचता है, ये नहीं है कि उसने खुद को तैयार कर लिया, मेहनत कर ली, उसको वर्दी मिल गई, नहीं। कदम कदम पर उसको परीक्षा देनी होती है, और कोई सामान्य नहीं, तो सैकड़ों लोगों के अंदर एक तैयार होता है। बाकी की उम्मीदें गांव के खेतों में मजदूरी करने में या छोटी मोटी कोई भी नौकरी करने में निकल जाती है। मेहनत वही होती है, पर वो तब जाकर के कहते हैं कि किस्मत नहीं थी। पर उस वक्त जब वो मेहनत करके सैकड़ों लोगों के बीच में भागता है, कहाँ दुख होते हैं उसके बारे में देखो, कुछ बात करते हैं। जब रेस हो रही होती है, एक दौड़ होती है, जब उसके अंदर सैकड़ों लोगों का एक ग्रुप भागता है, उसके अंदर उसमें से कुछ गिने चुने लोग बच्चे लिए जाते हैं।
मेहनत सभी ने की होती है, कुछ एक दो चार को छोड़ करके मेहनत सभी करके वहां तक पहुंचते हैं, लेकिन सिर्फ लिए भी दो चार लोग ही जाते हैं। वहां सबसे पहला झटका होता है। अगर वो पड़ाव जो फौजी पार कर लेते हैं, उसके बाद होता है फिजिकल और टेस्ट जो बच गए वो, और उन्हें नहीं पता होता कि कहां पर कैसे। आपको एक बार ये कह दिया जाएगा कि नहीं कैंसिल, हाइट पूरी पूरी है तो बोल दिया जाएगा नहीं पूरा नहीं है आपको, जाओ बाहर। वो दुख क्या करके वापिस आएगा? उसके जो कदम होते हैं वहां से ग्राउंड से लेकर के वहां तक आने में नहीं आ जाता ना, इससे बहुत मायूस हो जाते हैं वो लोग। क्योंकि ये नहीं है कि वहां घर वाले क्या कहेंगे या कोई और, नहीं, वहां के जो लोग होते हैं जब सुबह सुबह उठ करके जाते हैं ना, तो एक अलग तरीके का एक सोसाइटी के अंदर चलन है ताने देने का। वो शुरू हो जाएंगे, बनेगा फौजी या पता नहीं किस किस तरीके से। और खास तौर से जो उसके घर की हालत होती है उनके लेकर के वो लोग बहुत कमेंट करते हैं। वो बच्चा उनको सुनता है और जो गुस्सा आता नहीं कह सकता ना, क्योंकि कहीं ना कहीं वो हकीकत है, गरीब है वो, उसका जज्बा गरीब नहीं है ना, वो पावर जो उसके अंदर खुद पैदा कर रहा ना वो गरीब नहीं है उसकी। दौड़ता है, एक फौजी बनता है, बार बार रिजेक्ट होता है, गिरता है, पड़ता है, फिर उठता है, फिर मेहनत करता है, लोग ताने देते रहते हैं, उसको पता है एक दिन कामयाब हो जाएगा तो यही लोग इज्जत भी करेंगे। क्योंकि इतना अगर आसान होता तो कोई ले लेता ना उस चीज को। इतनी आसान अगर फौज की नौकरी होती तो जो हाई क्लास लोग हैं जिनके पास सभी चीजें हैं वो लोग ही ना नहीं छोड़ते उसको। मेहनत नहीं हो सकती ना शरीर से, तभी ये इन लोगों के हिस्से में आती है। बहुत मेहनत करके एक फौजी तैयार होता है, कई सालों की मेहनत होती है, और मेहनत के साथ साथ पूरे गांव के आसपास के लोगों के ताने होते हैं उसके अंदर, उस मेहनत को वहां तक पहुंचाने में। एक माँ की, एक बाप की, परिवार की उम्मीदें होती हैं उस बच्चे से। जब वो कुछ करने जाता है ना, वो माँ पेट काट के उस बच्चे को देती है। वो बाप नहीं दिखा पाता वो अपनी चीजें कि मैं कितना अपने बच्चे के लिए कर दूं। उसको महसूस होता है उस वक्त लाचारी महसूस होती है कि नहीं कर पा रहा मैं अपने बच्चे के लिए। खास कुछ इतना तो कर देता कि मेहनत करके आता है तो भरपेट इसको खाना दे दूं। ये एक थोड़ी सी सुविधाएं, हर इंसान के अंदर एक अभाव रहता है। अभाव नहीं होगा तो आप उतनी मेहनत नहीं कर पाओगे। तो बाप के अंदर मन ही मन वो चीज होती है, वो कोशिश करता है अपने लेवल पे। जब माँ और बाप बैठे होते हैं, बच्चे घर नहीं होते ना, वो बिल्कुल धीरे से कहता है कि ये मेरी चीजें उस बच्चे को दे देना, वो मेहनत कर रहा है। बाप का प्यार होता है, वो नहीं दिखाता ना वहां पे। एक अलग लेवल का दूरियां बना चुके होते हैं, सोसाइटी की वजह से भी होता है सब। तो वो माँ फिर धीरे से उसको देती है खाने को, और अपने में से फिर दोनों को देती है। वहां वो त्याग कर रहा है, वहां वो माँ है वो उससे ज्यादा त्याग कर रही है। और सभी लोगों का, एक पूरे परिवार का जब त्याग होता है ना, तब जाकर के फौजी तैयार होता है। लोग कह देते हैं कि फौजी बन गया, अरे ऐसे नहीं बना भाई। आपको मेहनत नहीं करनी। जो ये कहता है ना कि ऐसे ही पैसे के लिए, बहुत से कमेंट देखे मैंने लोगों को कहते हैं कि पैसे के लिए फौजी बन गया, तो उनसे एक ही बात कहना था, तो कुछ नहीं करना आपको यार। जिस वक्त वो बच्चा उठ के मेहनत करने जाता है ना, वहां जाके बैठ जाया कर टाइम पे बस। जब तक वो फौजी नहीं बनता तब उस एक दिन भी नहीं पीछे रहेगा। सिर्फ सुबह उठना है और वहां जाकर के और छोड़, सुबह उठ करके हेलो बोल दे उसको कंटिन्यू। जब वो बच्चा सुबह उठ करके मेहनत करने जाता है ना, अपने घर से बाहर निकल हेलो कर दे उसको, बस। उनसे वो भी नहीं होगा, क्योंकि उनको नहीं पता ना मेहनत क्या होती है। और जिन लोगों को ये पता मेहनत क्या होती है और कितनी मेहनत के बाद वहां तक पहुंचते हैं लोग, वो लोग नहीं कहते। उनको एहसास ही नहीं होता कि मेहनत क्या होती है। वो कह देते हैं पैसे के लिए बस। पैसा नहीं चाहिए होता भाई, वो सम्मान के लिए मरते हैं वहां पे। वो देश की सेवा के लिए लोग वहां तक पहुंचते हैं। और देश की सेवा का वो जज्बा, वो इज्जत, रिस्पेक्ट जो बच्चा छोटे से खुद के अंदर पैदा करके रखता ना, वो घर की हालत
हर चीज उस बच्चे को फौजी बनाने के लिए तैयार रहती है। अगर वो सभी चीजें अपना अपना किरदार नहीं निभाएंगे ना, तो फौजी तैयार नहीं होगा। उसके लिए बहुत मेहनत की जरूरत है। और जब एक फौजी तैयार होता है ना, तो पूरा घर, माँ बाप, सभी लोगों को अलग ही खुशी होती है। शायद पता नहीं, जीवन उनका सार्थक हो जाता है यार। उनकी खुशी का वो खुद भी नहीं बयां कर सकते कि कितनी खुश है। बस उनको लगता है कि जो चीजें की, उस बाप का वो त्याग, उस माँ का वो त्याग, हर तरीके का त्याग पूरा हो जाता है। बहुत दिल से दुआएं निकलती हैं, जहां जो जो उसको वहां तक पहुंचाने में शामिल रहा है, हर किसी को दुआ देते हैं वो। और फिर एक दिन आता है जब वो फौजी तैयार होकर के, ट्रेनिंग करके पहली बार घर आता है। वो महसूस करता है वही मिली रिस्पेक्ट। जो लोग उसको बार बार ताने मार रहे थे, तो नहीं कर सकता, ये नहीं हो सकता, तो वो लोग भी उसको रिस्पेक्ट के साथ मिलने आते कि हाँ, एक फौजी तैयार हो गया। आपकी कामयाबी को सलाम है, आप मेहनत करते रहिए। उन तानों को देख करके रुकिए मत, गुस्सा मत कीजिए। गुस्सा अगर आता भी है ना, तो उन पर मत कीजिए। खुद के ऊपर काम कीजिए, मेहनत कीजिए। जिस दिन आप कामयाब हो जाएंगे, एक फौजी बन के आएंगे ना, वर्दी पहन के, ना चाहते हुए वो इंसान जो आपको बार बार कोसता था, सलूट करेगा। और वो सलूट ही उसके सभी तानों का जवाब होगा। उसके बाद पूरे जीवन वो आपको कभी कुछ नहीं कहेगा। हमेशा एक रिस्पेक्ट के साथ ही आपको देखेगा। और आपको ही नहीं, जिस गरीबी का उसने मजाक बनाया था, जिस चीज का वो बार बार लेकर के आपको परेशान करता था, उस हर चीज का वो सम्मान करेगा। हर बात में वो कहेगा कि देखो, ये चीज की हालात नहीं थी, लेकिन इसने अपनी मेहनत की। ये चीज उसके पास नहीं थी, लेकिन उसने खुद पैदा की। फौजी की जिंदगी में बहुत संघर्ष होते हैं। फौजी ऐसे ही नहीं बनता। एक खुद के लिए छीनना पड़ता है, किस्मत बनानी पड़ती है उन कच्चे रास्तों पर दौड़ के। बहाने नहीं कर सकता ना फौजी। उसको बनना है तो चाहे कुछ भी हो, आंधी है, तूफान है, बारिश है, कुछ भी आए, नहीं हो सकता ना बना। पता है एक दिन अगर मेहनत नहीं करेगा, तो फिर वो एक दिन चला जाएगा। तेरे पास सीमित टाइम है। और फिर जो लोग ताने देते हैं ना, वो पूरी जिंदगी देंगे। कुछ गांव में चलन भी है और कह भी जाते हैं, जो दबा करके मेहनत करता और किसी रीजन से, किसी अन्य कारणों से भी अगर वो बच्चा नहीं लग पाता है ना, तो उसका नाम ही फौजी रख देते हैं वो लोग। जो माँ बाप ने नाम दिया होता है वो कागजों के लिए हो जाता है, वो फौजी हो जाता गांव का। बस फिर वही एक संघर्ष चलता है। हर फौजी का सम्मान कीजिए, हर उस बच्चे को मोटिवेट कीजिए जो एक कर रहा है मेहनत उस चीज के लिए। अगर उसके पास सुविधाएं नहीं है, तो ताने देने के साथ साथ उसको कुछ चीजों की सुविधा कर दीजिए, ताकि वो अच्छे से मेहनत कर पाए। क्योंकि अगर जब वो फौजी बन के आएगा ना, और वो फौजी बनने के बाद वो आपकी अलग से रिस्पेक्ट करेगा। वो सम्मान कभी भी नहीं करना छोड़ सकता आपका। इसलिए फौजी का जो संघर्ष होता है उसको समझिए। पैसों में उसकी उस मेहनत को मत तोड़िए। चलिए फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। आज इतना ही। धन्यवाद।